हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की अपनी क्लास में। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है नंबर ऑफ फिगर्स। तो इससे रिलेटेड क्या है, एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिगर होता है चित्र या फिर आकृति। अब आकृति का शेप क्या है, वो अलग अलग डिफरेंट हो सकती है। आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है या स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो अलग अलग हो सकते हैं। बट क्या है, एक रूप ले लेता है वो किसका, चित्र का। किसका रूप ले लेता है, चित्र का। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या है, यहाँ पर चार लाइनों को मिलाकर के एक चित्र बना दिया। अगर देखा जाए तो इस चित्र को मैं क्या कहूंगा, वर्ग कहूंगा। ये किसका शेप है, हमारा वर्ग का शेप है। किसका, वर्ग। तो ठीक है। और दूसरा अगर मैं कहूं कि ये एक चित्र है, मगर ये शेप किसका ले रखा है, आयत का। किसका ले रखा, आयत का। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, पहले कंसेप्ट को समझ लेना। बाकी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप क्या है, सभी को बना लो। तो किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। जो थोड़ा सा बेसिक है उसे समझ। सबसे पहले लिखा है हमने वर्ग। जो वर्ग होता है, हम वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान, उसे क्या कहते हैं हम, वर्ग। यानी कि अगर मान लो ये a सेंटीमीटर है तो हमारी ये भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी a सेंटीमीटर होगी, यानी ये। या दूसरे प्रकार से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगल। यानी कि इसमें क्या है, आपसे स्क्वायर की काउंटिंग करवाएगा। दूसरा आपसे क्या है, रेक्टेंगल की काउंटिंग करा सकता है। तीसरा यानी ट्रायंगल्स की काउंटिंग करा सकता है। यानी स्ट्रेट लाइंस यानी जो रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं, इनकी काउंटिंग करा सकता है। सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त की काउंटिंग करा सकता है। ब्लॉक्स यानी कि घन, 3D फिगर आते हैं। जब आप इसे नोटबुक में बनाते होगे तो आपको लगता होगा ये 3D एक एनिमेशन की तरह, 3D की तरह आपको देखने में लगता होगा। तो इसकी भी काउंटिंग करा सकता है। और डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। जब विकर्ण जो होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग में मैंने क्या है, एक लाइन खींच दी यहाँ पर, तो बेटा ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये मैंने क्या खींच दिया यहाँ पर, विकर्ण। तो ऐसे ही अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लंबाई एक समान हो, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई, यानी कि ये वाली भुजा बराबर इसके होगी और ये वाली भुजा बराबर इसकी। ठीक है। या इस तरीके से कह सकते हो आप, आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो एक समान होगी। अब लंबाई मान लीजिए मैंने इसे क्या है, ए बी सी डी मान लिया, तो डी सी इज इक्वल किसके होगा, हमारा ए बी के होगा। ठीक है। और ए डी इज इक्वल किसके होगा, हमारा बी सी के होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, मगर इन चीजों को खास इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको तो बस इतना पता रहना चाहिए, और पता भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, बस इन चीजों को याद रखना। ठीक है। दूसरी चीज आती है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जो तीन भुजाओं से मिलकर बनता है। एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर जो बनता है, तो वो क्या बनता है, अपना ट्रायंगल। इसको हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, यानी कि चार भुजाओं से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज। क्या बोल सकते हैं ना, चतुर्भुज। ठीक है, इसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, जो चार भुजाओं से मिलकर बना हो। कहने का मतलब ये है, चतुर्भुज हमारा ये भी हो सकता है। अगर मैंने इस तरीके से खींचा ना, ये भी हमारा क्या है, चतुर्भुज। बट मैं ये नहीं कह सकता ये वर्ग है या आयत, क्योंकि ना तो ये वर्ग है और ना ही ये आयत है। बहरहाल अगर देखा जाए ये क्वाड्रेंगल है, यानी कि चतुर्भुज है, क्योंकि ये चार भुजाओं से मिलकर बन गया। ठीक। तो अब चार भुजाओं से मिलकर हमारा आयत भी बनता है, चार भुजाओं से मिलकर हमारा वर्ग भी बनता है। तो
एक और क्या है जो शेप ले रखा है उसने, जो मतलब आकार ले रखा है, वो किसका ले रखा है? वर्ग का। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये चतुर्भुज भी है, क्योंकि ये चार भुजाओं से मिलके बना है। ठीक है बेटा, चलो पहले अपने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक, स्ट्रेट लाइंस क्या होती है? हमारी रेखाएं। क्या होती है बेटा? रेखाएं। कोई भी रेखा खींच दूं मैं, ये हमारी क्या है? रेखा है। इसके बराबर से मैंने एक रेखा और खींची, इसके बराबर से और मैंने एक रेखा खींची। ये बेटा क्या है? हमारी रेखाएं हैं। क्या है बेटा? ये रेखाएं। अगला है हमारा सर्कल। सर्कल क्या होता है? हमारा वृत्त। क्या होता है? वृत्त। और वृत्त कैसा होता है? हमारा गोल। कैसा होता है? गोल। ठीक है। अगला है हमारा ब्लॉक्स, यानी कि घन। घन आपने देखा होंगे इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? घन। ये होता है बस, ये हो गया हमारा क्या? घन। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगे जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर रखा हो 3D। कैसा लग रहा है? ये 3D बी बन गया। ये कैसा लग रहा है? हमारा 3D की तरह। अगला है डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या है? आयत बना ली, और आयत में ये क्या चीज मैंने? विकर्ण। तो ये क्या कहलाएगा हमारा बेटा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, चलो इतनी सारी चीज तो आपके समझ में आ गई। अब इनको करते कैसे हैं? क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से नहीं आता है। अगर मैं आपको सबसे पहले क्या है? स्क्वायर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएंगे? स्क्वायर। उसके बाद रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, ब्लॉक्स, डायगोनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे? स्क्वायर। जो कि स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। दूसरा क्या है? हम रेक्टेंगल को भी साथ में ले लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे? साथ में ले लेंगे, यानी कि वर्ग को और आयत को। इन दो पे पहले वर्ग करते हैं। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप इसमें बताओ कि इसमें कितने वर्ग हैं? बताओ, गिन के बताओ। कितने बेटा? 5। पीछे बता रहे हैं 5, और आप बताइए 6, 4, 4। आप बताइए। देखो, अगर मैं ये कहूं कि इसमें केवल कितने वर्ग हैं, इसमें केवल कितने वर्ग हैं, या मैं ये कहूं कि मेरे पेट में कितनी रोटी है। मान लीजिए मैंने 4 रोटी खाई है, तो मेरे पेट में काउंटिंग क्या है? रोटियों की 4। अब ये कह रहा है कि इसमें जो ये हमारा बड़ा वाला फिगर है, यानी कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो हमारा 1, 2, 3, 4। अगर केवल की आ रही है कि इसमें केवल कितने वर्ग हैं, इसमें केवल कितने वर्ग हैं, तब तो आपका आंसर होगा बेटा 4। तब तो होगा 4। अगर वो कहें कि इसमें कुल कितने, देखिए पास तो आ रहा है कि इसमें वर्ग है, आ रहा है। इसमें कुल कितने वर्ग हैं? पहले कह रहा था केवल कितने वर्ग हैं, अब कह रहा है कि इसमें कुल, यानी कि टोटल स्क्वायर कितने हैं इसमें। तो टोटल स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, और एक दूसरा ये 5। ये भी बन गया। अगर हम देखो, अब तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि टोटल कितने वर्ग हैं तो 5, अगर बोल रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं तो 4। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
या एक काम करूं मैं घर से मिटा दूं, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो टेंशन मत लो, ये इस तरीके से नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल भी, आप विदाउट पेन करोगे बिल्कुल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बेसिक चल गया, बेसिक को समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये आपको आकृति दे रखी है, लो अब बताओ इसमें कुल कितने आयत हैं, आंसर बताओ, ठीक है। अब बताना है इसमें केवल आयत कितने हैं, बताओ। कुल है तीन और केवल है दो। इसमें क्या है बेटा, तीन, और इसमें, ठीक है, क्योंकि कुल कितने आयत हैं, कुल कितने आयत हैं, देखो एक चीज ये समझना है, अगर वो कुल में निकलवा रहा है, अगर वो कुल में निकलवा रहा है, बेटा मैंने एक बात बताई आपको कि इससे जो चार भुजाओं से मिलके बनता है, चार भुजाओं से जो मिलके बनता है, इसको हम क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शेप ले रहा है ये, इसको मैं रेक्टेंगल, इसमें एक डालो थोड़ी सी, क्वाड्रेंटल भी हम इसे कह सकते हैं और स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी हमारा चार भुजाओं से मिलकर बनेगा, आयत भी हमारा चार भुजाओं से मिलकर बनेगा, और चतुर्भुज भी हमारा चार भुजाओं से मिलकर बनता है। कहने का मतलब ये है, अगर कुल की अगर बात आ रही है तो कुल इसके अंदर कितने चतुर्भुज हैं, ऐसी आकृति कितनी है जो चार भुजाओं से मिलकर बनती है। फिर वो डिपेंड नहीं करता है कि इसके अंदर आयत है या फिर वर्ग, वो टोटल आकृति पूछ रहा है जो क्वाड्रेंटल, यानी कि जितनी चार भुजाओं से मिलकर बनी है। तो कुल में हमने क्या करा, एक तो आएगा हमारा एक, यानी कि एक और दो, और तीसरा यह आएगा तीन, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तीन। अगर कह रहा है कि केवल कितने आयत हैं, एक और दो, यानी कि इसमें कितने आयत हैं, तो इसके अंदर तो दो ही आ रहे हैं, आंसर क्या हो गया हमारा, दो, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं है, तभी थोड़ी सी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में दो प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कुल कितने आयत हैं, दूसरा है कि कुल कितने आयत हैं। ये दोनों ही एक हिस्सा कर दिया क्या मैंने, गड़बड़ कर दी, ठीक, गलत हो गया। ये कह रहा है यहाँ पर कुल कितने वर्ग हैं, तो बताओ बेटा आंसर निकालिए जल्दी। पहले वाले का क्या बताएगा, क्या बताएगा बेटा, 13, पहले वाले का 13 और दूसरे का बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो निकालने की, बाकी इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या होता है इसका निकालने, ठीक है। बताओ 13 और दूसरे का, कुल कितने वर्ग हैं, इसमें कुल कितने आयत हैं, तो 13, कुल कितने वर्ग हैं, 12। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बच्चे इस बार अभी बताया नहीं, ट्रिक नहीं बताया तो थोड़ा गलती करेंगे, क्योंकि अगर हम मैनुअली अगर देखें तो हम क्या है बहुत समय लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, पूरा एक बन गया 13, एक ये बन गया 14, एक ये बन गया 15, इस तरीके से क्या है हम कहीं ना कहीं क्या है एक आध आकृति को छोड़ जाएंगे, दूसरा हम रायताबाजी फैला देंगे इसमें और हम क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगा देंगे। अगर कह दिया है आयत की, बात अगर आयत की चल रही है, बेटा लिख लो, बात अगर आयत की यानी कि रेक्टेंगल यानी कि आयत की अगर चल रही है और उसमें भी क्या पूछ रहा है,
टोटल, इतना लिख दो आरईसी ना। टोटल अगर रेक्टेंगल की अगर बात कर रहा है, टोटल अगर रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो। 1 2 3, 1 2 3। अब इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो जो इस तरीके से होगा यानी कि खड़े उसमें होगा, इसको हम बोलते हैं कॉलम। जो इस आकृति में होगा यानी कि ये जो 1 2 3 4 जो हमारे इस तरीके से जो क्रम चल रहा है, ये कौन सा क्रम चल रहा है बेटा, एक को कॉलम वाइज में, यानी कि ये हमारा कॉलम है। यानी कि मैंने मान लिया ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, यानी तो मैंने मान लिया ए बी सी, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। और जो हमारा क्षैतिज होगा इसको क्या बोलते हैं बेटा, रो। तो हमारे रो में क्या है, पहले काउंटिंग कर ली 1 2 3, फिर आपने कॉलम में कर ली 1 2 3 4। तो जो हमारा कॉलम है और जो रो है, इसको क्या करेंगे, पहले हम कॉलम को जोड़ लो। कॉलम का नाम 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, यानी कॉलम के अंदर जितने भी हमारे अंक आए हैं उनको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। और यहां पर क्या लगा लिया, गुणा। अब जो हमारा रो है, जो रो है, रो को भी जोड़ लो, यानी कि तो 1 प्लस 2 और प्लस 3, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब इनको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10। चलिए यहां पर क्या हमारा गुणा का, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 10 छन 7। इसमें जो टोटल, जिसने ये 13 बताया है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें टोटल जो हमारे रेक्टेंगल है वो बेटा कितने हैं, 7। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 7। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, ये तो हमारे रेक्टेंगल का क्या है, फॉर्मूला हो गया। करना क्या है, जो हमारे कॉलम के जितने भी अंक आए हैं उनको जोड़ लो, और जो हमारे रो के आए हैं उन्हें जोड़ लो। जोड़ के जो अंक कॉलम के और रो के उनकी आपस में गुणा कर दी, और गुणा करके जो भी आएगा उतने ही हमारे क्या होंगे, आयत। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब अगर मैं बात कहूं स्क्वायर की, यानी कि टी टोटल स्क्वायर, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वैसे लिखता हूं, बस पहले से मेरे अंदर आदत है कि पेन को बिना उठाए, तो कभी कभी क्या है उसमें पता नहीं चल पाता कि ई बनी है ए बना, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वायर, टोटल स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, अब ये आकृति है, अगर वो इसमें कह रहा है कि इसके अंदर टोटल वर्ग कितने हैं, यानी कि स्क्वायर कितने हैं, तो इधर से जब मैंने रो में काउंटिंग की थी तो लास्ट जो डिजिट आई थी बेटा कितनी आई थी, 3, और कॉलम में जो लास्ट डिजिट क्या आई थी बेटा 4। तो हम इन दोनों की क्या है आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों के हम आपस में क्या करेंगे, यानी 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, ध्यान यहां रहना चाहिए, 4 गुणा 3। अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस, यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस। अब हमें करना क्या है, अब एक कम करके लिख लो, 4 से एक कम कर 3 आएगा, यहां पर गुणा का चिन्ह लग गया है, यहां से 3 का एक कम करेंगे तो क्या लग जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर हमने चिन्ह क्या लगा लिया, प्लस का, पढ़ते जाना। अब यहां पर हमारा क्या है, 3 है, तो एक कम हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 2, और गुणा का चिन्ह तो बीच में है ही, अब 2 की जगह क्या जाएगा यहां पर 1, बस हमें यहीं रुक जाना, या तो आपका यहां पर बना जाए या यहां बना जाए। कहने का मतलब लास्ट वाले डिजिट में या लास्ट वाले पेयर में कहीं ना कहीं क्या है, एक 1 जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 से अगर आगे जाऊं तो 1 से जो पीछे आएगा क्या आएगा, 0, तो इसलिए हमें 1 पे ही रुकना है। अब इसे कर लो, 4 दिया 12, यहां पर प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 12 और 6 कितने होगा 18, 18 और 2 20, टोटल जो वर्ग है इसमें कितने बेटा 20 वर्ग, तो इसका आंसर आएगा हमारा 20।
अब ये बताओ, ये बात किस किसके समझ में आई है, किसके नहीं आई? बताओ। 60 ही आया है। अगर इसे वैसे अगर गिनोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका कुल आयत यानी कि इसमें कितने आयत बन सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे बन गए। 12 एक टोटल ये बन गया हमारा पूरा 13 13 चलो 14 एक 15 और एक चलो 16 है ना, पूरा 17 और एक ये बन गया हमारा चलो 17 इकाई बन गया 18, ये बन गया 19, चलो ये बन गया एक 20, एक ये बन गया हमारा 22, अब 22 और एक ये बन गया हमारा 23, एक ये बन गया कितना 24। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, समझ गए? सही, हाँ तो इस तरीके से क्या है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि हम सिद्ध करके बताएं तो हम सिद्ध करके बता सकते हैं। ठीक है, टोटल हम काउंटिंग आपको 60 यहाँ पर बता देंगे। मतलब खिचड़ी पकी तो उससे क्या फायदा, हमें बेहतर सीखना, ना कि उस चीज को तो हम बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे जो हमारे दिमाग को खराब करे, है ना। अगर मैं तुम्हें बता के दूं तो ना तो आपके पास समझ में आएगी और इधर से तुम मेरी भी मेहनत करवा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर और आयत वाली बात समझ में आ गई? आप दोनों क्या बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन तो फिर अब है क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्गों की कुल संख्या पूछ रहा है और कुल आयतों की संख्या पूछ रहा है। ध्यान रखना है, कुल क्या पूछ रहा है, कुल, और यहां पे क्या है, कुल यानी कि टोटल। तो यहां देख लेते हैं आकृति में 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3। ठीक है, अगर वर्गों के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया, यानी कि यहां का हमारा लास्ट डिजिट और ये वाला लास्ट डिजिट, यानी कि 7 गुणा 3। एक बार कैमरे में चेक करना जरा, आ गया सब कुछ प्रॉपर तरीके से? अभी आ रहा है यहां तक? तो 7 गुणा 3 चिन्ह लगा लेंगे प्लस का, अब एक अंक कम करके लिख लो, यानी कि 6 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एक अंक कम करके लिख लो 5 गुणा 1। तो हमने क्या कहा था, जब तक लास्ट में या तो यहां पर या यहां पर 1 नहीं आ जाए। चलो मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए कर लेता हूं आगे। यहां पर जाएगा 4 गुणा, अब 1 से भी रिवर्स में जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये तो टोटल हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 0 0। तो इसलिए क्या है, हम यहां तक बिल्कुल नहीं लेना है, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, कंडीशन एक 1 बन जानी चाहिए। ठीक है, तो गुणा कर लो 7 या 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5। ठीक है, अब 21 31 और 33 और 5 38। 38 देख लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहेगा, कुल आयतों की संख्या। आयतों की संख्या के लिए हमने क्या बताया था, इसके लिए क्या ट्रिक बताया था हमने? ट्रिक था जो हमने रो में काउंटिंग आई है 7 तक, तो इसको क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, ठीक। अब यहां पर क्या लगा हमारा गुणा का चिन्ह। अब कॉलम के देख लो, तो 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3 दूनी 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 गुणा 2 और 1 3 और 3 6 और 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा 16, यानी कि 168। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतनी बात समझ आई बेटा? आ गई सब समझ में? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको आकृति दे रखी है बेटा, ये आकृति है, ये क्या है आकृति। तो ये कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए
ऑप्शन दे रखे 55 बी 50 70। आपको समय मिला था क्वेश्चन को करने का, तो बताओ क्या आंसर आया इसका? 55, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, इज द राइट आंसर। चलो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा। बेटा क्या पूछ रहा है इसमें? कुल वर्ग यानी कि टोटल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5। जो स्क्वायर निकालने का ट्रिक है हमको बता चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या हमारे 5 है, लास्ट डिजिट हमारे क्या है पर 5, यानी कि 5 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पर चला जाएगा प्लस का। अब एक एक अंक कम करके लिखो दोनों का, यानी कि 4 गुणा 4 प्लस लग जाएगा। अब फिर एक संख्या कम करके लिख लो, यानी कि 3 गुणा 3। अब फिर एक संख्या कम करके लिख लो, यानी कि 2 गुणा 2। आगे को पता नहीं इसमें आ गया या नहीं आ गया, नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। प्लस अब इसकी एक एक संख्या कम करके लिख लो, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1। अब तो हमारा 1 आ गया। अब दोनों ही जगह 1 आ गया। अब इससे आगे को हम नहीं जाएंगे, ठीक। अब देखो गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। 25 तो हमारे है ये, 16 और 9 25, 25 25 50 और 4 1 5, यानी कितना है हमारे 55। कितने आ गए बेटा? 55। तो ए इज द राइट आंसर। आंसर अच्छा आया भाई, राइट आंसर आया आपका, ठीक है। अब ये 55 ही आ रहा है और 55 ही क्या है इसका आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक आध सवाल और लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पे ओवर कर देंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, बनाने की कोशिश करो। चेस खेला किसी ने तुम में से? किस किस ने खेला है? वो बोले मैंने फिल्मों में देखा, गोविंदा के खेलते हुए, है ना, उसमें घोड़ा घोड़ा राजा रानी होते हैं ना। खेला मैंने भी नहीं है, बहरहाल सुना है और देखा भी है। वैसे फोन में सब चीजें मिल जाती हैं आज के डेट में। तो एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? कुल कितने वर्ग होते हैं? अब मान लीजिए हमने कभी चेस को देखा नहीं और बिना देखे हम अब ऐसे क्या बताएं कि 200 होते हैं, 204 होते हैं, 208 होते हैं, 196 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे मान लीजिए अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, और ना भी रख सको तो आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका चेस बोर्ड होता है, यानी कि चेस बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक समझ लो। चेस बोर्ड जो होता है आपका, वो 8 बाई 8 का होता है। कितने का होता है? 8 बाई 8। 8 बाई 8 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 तो एक यहाँ वाला 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही इधर से हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बाई 8। ये हमारा ऐसे मान लो कभी चेस रखा है, यहाँ पर राजा रानी घोड़ा घोड़ी जो भी है सब इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। तो 8 बाई 8 का मतलब है, यानी कि एक यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया ना, हो गया 8 बाई 8 का। तो अब ये क्या पूछ रहा है? टोटल वर्ग। टोटल वर्ग का हमने फॉर्मूला बता रखा, यानी कि लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, यानी कि 8 गुणा 8 प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब एक एक संख्या कम करके लिख लो, तो यानी कि 7 गुणा 7 प्लस अब एक एक संख्या और कम करके लिखो, 6 गुणा
6। अब एक एक संख्या और कम करके लिख लो, 5 गुणा 5। अब एक एक संख्या और कम करके लिखो, 4 गुणा 4। अब एक एक संख्या और कम करो, प्लस 3 गुणा 3। अब एक एक संख्या और कम करो, 2 गुणा 2। अब एक एक संख्या और कम करो, 1 गुणा 1। बस यहीं पर रुक जाना। अब हमें क्या करना है, यहां पर ही रुक जाना। तो बेटा इनकी गुणा करो, 8 थे 64, 7 सत्ते 49, 6 छंग 36, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। अब इनको जोड़ो, 190 में याद 9 जोड़ लो, 199 में ये पहले जोड़ लो, 200 हो गए। और ये कितने 4, तो कितने हो गए 204। कितने हो गए 204। तो आप क्या है, इस तरीके से जोड़ने का तरीका भी रख सकते हो, या फिर आपको जोन सा भी तरीका आता है। मैं तो खैर सीधे सीधे जोड़ रहा हूं, 64 49 प्लस 37 इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको फास्ट आर कैलकुलेशन करनी है तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये बहुत फास्ट करना पड़ेगा, वरना आप जोड़ने में रह जाओगे, वरना आप क्या करोगे, जोड़ने में रह जाओगे। तो इज द राइट आंसर बी। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चेस में कुल कितने भाग होते हैं, 204। कितने 204, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोलते हैं आगे की ओर। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या थोड़ा दावत सावत ये हमारी यार, तो दावत खाइए हमें। फिर आज के लिए इतनी पढ़ाई रह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए तुम्हारे। हाँ दावत है, बाकी में हमारी मुंबई है उसकी लड़के क्या डस्टोन है। तो आज की जो क्लास है इतनी रहने रहे, और बाकी अगली क्लास में जो है आपको अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि थोड़ा ये चेस सवाल है।